लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वाह वाह, कमाल कर दिया भारत। इस शक्ल में दीवान तो क्या तुम्हें अपने नहीं पहचानेंगे। वेरी गुड। सब लोग तैयार हैं? हाँ भैया। मैं दीवान को टेलीफोन करता हूँ। हेलो एडीसी, मैं दीवान साहब से बात करना चाहता हूँ। मैं कौन हूँ बाद में बताऊंगा। बहुत जरूरी बात है, बागियों के बारे में। जी हेलो दीवान साहब, गजब हो गया। बागियों ने आपके महल में टाइम बम लगा दिए। क्या कहा? मेरे महल में टाइम बम रखे गए? किसने रखे? बागियों ने? हेलो हेलो। यस, मैं जनरल प्रताप बोल रहा हूँ। जनरल प्रताप, अभी अभी खबर मिली है कि बागियों ने मेरे महल में टाइम बम रखे हैं। अब क्या किया जाए? आप अपनी बटालियन भेज रहे हैं? यस सर, मैं अभी ए डिवीजन बटालियन महल में भेज रहा हूँ। वो ढूंढ के सब टाइम बम निकाल देंगे। मैं खुद भी आ रहा हूँ। जीप तैयार है? तैयार है, बिल्कुल फौजी जीप लगती है। बाहर रोजी उसकी हिफाजत कर रही है। वेरी गुड। हम लोग फौजियों के साथ महल में दाखिल हो जाएंगे और बमों की तलाश के बहाने जगह जगह बम रख देंगे। दीवान अपनी मनहूस सूरत के साथ अपने खूबसूरत महल में हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। चलो ठहरो। अपना अपना दायां हाथ दिखाओ। वो आ रहे हैं, जल्दी चलो। कैप्टन, अपनी स्क्वाड को हुक्म दो कि फौरन महल में टाइम बम तलाश करें। क्या बटालियन आ गई? यस सर। जब 60 पे सुई आएगी बढ़ जाएगा। क्या खबर है? अभी तक 4 बम ढूंढ निकाले हैं। ए जवान, तुम लोग उस तरफ ढूंढो, मैं इधर देखता हूं।
दरवाजा क्यों खोल रहे हो? बागियों ने जगह जगह टाइम बम रख दिए हैं, वो ढूंढ रहा हूं। फू। जानता हूं तुम लड़की हो ना? क्यों? साबित करके दिखाओ। ठहरो, मेरे नजदीक आने की कोशिश मत करो कैप्टन। मैं इस रियासत की राजकुमारी हूँ। हाँ, मैं राजकुमारी चित्रलेखा, जो अभी तक जिंदा है। कैप्टन, ले चलो मुझे महाराज के पास। कोई कुछ बोलने की कोशिश ना करे। मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। झूठ सच सब सामने आ जाएगा। मिस्टर चंद्रशेखर, यहाँ से हटने की कोशिश मत कीजिए। इन पर कड़ी निगरानी रखी जाए। चलिए। कैप्टन कुलजीत, मुझे शक है कि इसके साथ और भी बहुत से बागी हैं। उन सबको पहचान कर गिरफ्तार कर लिया जाए। आइए। कौन हो तुम? रोको नहीं, जाने दो। बेटी! पिताजी! चित्रलेखा, तू जिंदा है। चित्रलेखा, तू कहाँ थी? कैसे रही तू? मैं सब कुछ मैं बाद में बताऊंगी। लेकिन आपकी ये नजरबंदी का कारण? नजरबंदी? तुम मेरे पास आ गई हो, गले लग जाओ तुम। नजरबंदी? बेटी, आखिर राजपाट भी तो एक शतरंज की बाजी होती है। इस बाजी में दीवान साहब ने मुझे मात दे दी। पिताजी, दोष आप ही का होगा। जरूर आपने दीवान जैसे रियासत के वफादार सेवक को शक की नजर से देखा हो। चित्रलेखा, चित्रलेखा, ये तुम क्या कह रही हो? चलो 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 चलो। चलो चलो। ठहरो। जब आपको पता चलेगा कि किस तरह मुझे धोखे से बागियों ने अपने कैद में रखा, तो आपका ख्याल भी मेरे बारे में बदल जाएगा। दीवान जी, हवाई जहाज की दुर्घटना में जब मैं और भारत, मेरा मतलब है वो दुर्घटना सिर्फ मुझे पकड़ने के लिए हुई। मुझे पिस्तौल दिखाकर भारत ने मुझे अपने कैद में कर लिया। भारत इस कदर नीच हो सकता है, ये तो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। राजकुमारी जी, क्या आप बता सकती हैं कि उस दिन स्टेज पर नाच कौन रहा था? मैं ही थी। तो फिर आपने अपने आप को छिपाकर क्यों रखा? उसी दिन क्यों नहीं बता दिया कि आप राजकुमारी हैं? दीवान जी, आपने भारत के हाथ में पिस्तौल नहीं देखा था? उस पिस्तौल का निशाना सिर्फ आपके लिए ही नहीं था, मेरे लिए भी था। चलो चलो चलो। ठहरो, पीछे आओ। राजकुमारी को हमारे महल में लाया जाए, ऐसे नहीं, हार सिंगार करके,
बदन खुशबू में नहाया हुआ हो, बालों में फूल महक रहे हो। महाराज, हर आदमी की अपनी अपनी ख्वाहिश होती है। अगर हमारी ख्वाहिश पूरी हो गई तो हम आपको आजाद कर देंगे। उस वक्त तक के लिए माफ कीजिए। Congratulations, Captain. आइए। राजकुमारी जी, देखिए इन काबिल रहम बागियों। यही है वो हत्यारे, इन्हें फौरन गोली से उड़ा देना चाहिए। इन सब के मर जाने से पहले हम ये जानना चाहते हैं कि भारत कौन है, और फिर हम भारत को ऐसी अनसुनी अनदेखी मौत बख्शेंगे जिसकी गवाही इस रियासत की तारीख देगी कि हमारे खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले एक गद्दार को कैसी सजा मिली। कप्तान, आगे बढ़ो और इन सब का दायां बाजू देखो। जिसके हाथ पर जख्म का निशान है वही भारत है। सरकार, ये है भारत। खामोश बदतमीजों। सरकार, मेरे हाथ में भी जख्म है। मैं भी भारत हूं। मैं भी भारत हूं। मैं भी भारत हूं। मैं भी भारत हूं। बताओ भारत कौन है? मुझे नहीं मालूम। भारत कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। क्या वो तुम्हारे साथ नहीं आए? मुझे नहीं मालूम। मिस्टर चंद्रशेखर, क्या आप बता सकते हैं कि आपका लड़का कौन सा है? दीवान साहब, मैं नहीं जानता। ले आओ उस औरत को यहां। श्रीमती चंद्रशेखर, आप जानती हैं कि आपको यहां क्यों बुलाया गया है? जी नहीं। ताकि आपकी ममता भरी निगाहें अपने बेटे को पहचान सकें। क्या आप ये बता सकती हैं कि इन जवानों में आपका बेटा भारत कौन है? भारत? इस धरती का हर लाल भारत है दीवान जी। ये सभी भारत हैं। श्रीमती जी, हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश न कीजिए। कोशिश करने की क्या जरूरत है दीवान जी? खामोश, ये हमारा हुक्म है। बताओ, तुम्हारा बेटा कौन है? मैं कह चुकी, ये सभी मेरे बेटे हैं। हम नहीं जानते थे कि बेटे के साथ साथ मां भी गद्दार हो चुकी है। सावन के अंधे को चारों तरफ हरा ही नजर आता है दीवान जी। खामोश। श्रीमती चंद्रशेखर, आपने महाभारत तो पढ़ी होगी। जी। तो फिर यह भी याद होगा कि किस तरह भरे दरबार में द्रौपदी को नग्न किया गया था। लेकिन शायद तुम ये भूल गए कि दुर्योधन के होते हुए भी कृष्ण जी ने द्रौपदी की लाज बचाई थी। बस हम भी यही चाहते हैं। आज जब तुम्हें नग्न किया जाए तो तुम्हारा कृष्ण, तुम्हारा भारत मां कहकर चिल्ला उठे और हम उसके टुकड़े टुकड़े कर दें। दीवान जी, ये मत भूलो, द्रौपदी की लाज बचाने वाला सिर्फ एक कृष्ण था, लेकिन इस मां की लाज बचाने वाले तो कई कृष्ण हैं। अगर हिम्मत है तो आओ, मेरे करीब आओ, इन आंखों में देखो,
तुम्हें भी इन आंखों में अपनी माँ ही दिखाई देगी। लेकिन तुम में इतनी हिम्मत कहां, इतनी गैरत कहां? जिस कमीने ने धरती माँ को नंगा कर दिया हो, उसकी नजरों में उस माँ की इस बेटी की क्या इज्जत हो सकती है? आगे बढ़ो दीवान। मुझे अपने बच्चों के सामने नंगा होने में तनिक भी लाज नहीं। सालिम सिंह, आगे बढ़ो और इस बुढ़िया के लिबास की धज्जियां उड़ा दो। नहीं नहीं, हम अपनी माँ की ये दशा नहीं देख सकते। ये दीवान राक्षस है, देशद्रोही है। इस पागल कुत्ते के सीने में गोलियों की आग भर दो, आग भर दो।